आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर। पिछले कुछ समय से LCA तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आई हैं। कई बार कहा गया कि LCA तेजस को बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाएगा और अभी लेटेस्ट निकल कर आ रहा है कि भारत श्रीलंका को LCA तेजस एक्सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत की तरफ से इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है और जगह जगह पर भारत की तरफ से इसको ऑफर किया जा रहा है। ये ऑफरिंग भारतीय पॉलिटिकल सर्कल, डिप्लोमेटिक सर्कल और मिलिट्री सर्कल तीनों तरफ से आ रही है। यानी कि जब भी कोई पॉलिटिकल विजिट होती है तब भी डिफेंस एक्सपोर्ट को अपने एजेंडा में ऊपर रखा जाता है। डिप्लोमेटिक लेवल पर इसके ऊपर कोशिश की जाती रहती है और मिलिट्री विजिट में तो ऑलरेडी ये सब चीजें काफी ज्यादा हाई होती हैं अपने एजेंडा में। माना जा रहा है कि इस फाइटर जेट को लेकर लगभग 6 कंट्रीज के साथ में भारत इस समय नेगोशिएट कर रहा है और एक अजम्पशन के हिसाब से ये कंट्रीज हैं मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इजिप्ट, मिडिल ईस्ट का एक देश और सिंगापुर। इनफैक्ट यूएस नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए LCA तेजस के बेसिस पर एक ट्रेनर जेट ऑफर किया जा रहा है। इन सब चीजों को आप अगर कलेक्टिवली देखते हैं तो ये समझ में आता है कि भारत की तरफ से इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है और इसके पीछे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री माइट रखी जा रही है। यानी कि इसको काफी ज्यादा पुश किया जा रहा है भारत की तरफ से। अगर LCA तेजस को देखा जाए तो ये एक लाइट कैटेगरी का सिंगल इंजन फाइटर जेट है जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा कम है। साथ ही इसमें वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और अमेरिकन इंजन होने के कारण ये सिस्टम काफी ज्यादा रिलायबल है। साथ ही इसके मेंटेनेंस में उतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी जितनी कॉस्ट रशियन जेट्स पर आती है या रशियन इंजन वाले जेट्स पर आती है। इन सभी पोटेंशियल एक्सपोर्ट कस्टमर्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेशी एयरफोर्स को म्यांमार के खिलाफ एक सॉलिड डिटेरेंस की आवश्यकता है और इसी वजह से बांग्लादेश की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो एक हाई एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जेट एक्वायर करें जो म्यांमार की एयरफोर्स के Su-30 और JF-17 थंडर के ऊपर एज हासिल कर सके। और इस रिक्वायरमेंट के लिए भारत की तरफ से उनको LCA तेजस मार्क 1A ऑफर किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बांग्लादेशी एयरफोर्स के चीफ को भारत में LCA तेजस के ऊपर एक सॉटी लगवाई गई थी, यानी कि उनको इस फाइटर जेट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था। और उससे पहले रीवा गांगुली दास, जो कि भारत की हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, उन्होंने बांग्लादेशी एयरफोर्स के चीफ को एक तेजस की फोटोग्राफ गिफ्ट की थी। उसके बाद कुछ ही समय पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख बांग्लादेश गए थे। यानी कि भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल पर बांग्लादेश को एंगेज किया जा रहा है और उनको ये फाइटर जेट ऑफर किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए श्रीलंका की तो श्रीलंकन एयरफोर्स के 70 साल पूरे हो गए हैं और इसकी सेलिब्रेशन के लिए भारत की तरफ से सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर टीम श्रीलंका जा रही है। उसके साथ ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी श्रीलंका जाएंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान श्रीलंका को LCA तेजस ऑफर किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से श्रीलंकन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को इस फाइटर जेट में सॉटी दी जाएगी, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। श्रीलंका की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 8 से 12 मल्टी रोल फाइटर जेट अक्वायर किए जाएं। इससे पहले पाकिस्तान और चाइना की तरफ से उनको JF-17 थंडर ऑफर किया गया था, लेकिन श्रीलंका की तरफ से इस ऑफर को टर्न डाउन कर दिया गया है और अब भारत की तरफ से उनको LCA तेजस ऑफर किया जा रहा है। अगर सिंगापुर की बात की जाए तो उनको एक लीड इन फाइटर जेट ट्रेनर की आवश्यकता है, यानी कि लेफ्ट फाइटर जेट की आवश्यकता है। वहीं जिस मिडिल ईस्ट देश की बात की जा रही है वो शायद से बहरीन है। अगर मिडिल ईस्टर्न देशों की बात की जाए तो उनके सारे के सारे फाइटर जेट वेस्टर्न ओरिजिन के हैं और इन इक्विपमेंट के साथ में एंड यूजर एग्रीमेंट है। और जिस तरीके के मिशंस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लेते हैं वो जनरली ह्यूमन राइट वायलेशन में आ जाते हैं। ऐसे में उनकी परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वहीं अगर मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इवैल्यूएट कर रहा है, जिनमें से एक LCA तेजस भी है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत की तरफ से LCA तेजस को पाम ऑयल एक्सपोर्ट के साथ में लिंक किया गया है और इसी वजह से ये ऑफर मलेशिया के लिए काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो गया है। ओवरऑल भारत की तरफ से इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने की काफी डिसेंट कोशिश की जा रही है और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इस फाइटर जेट का सेलेक्ट होना या एक्सपोर्ट होना सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज है इसको ऑफर किया जाना और जब तक भारत इस चीज को ऑफर कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए तब तक ये पॉजिटिव साइन है। सेलेक्ट होना, एक्सपोर्ट होना एक दूसरी चीज है, लेकिन पूरे दमखम के साथ में एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करना सबसे इम्पोर्टेंट है और उस हिसाब से भारत की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।
आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।